नमस्कार साथियों। आज आपके पास संख्या पद्धति में हम पार्ट्स दूसरा लेके आए हैं, शेष फल वाला। कि शेष फल किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके पास पहले तो आपके पास चिन्हों का योग या चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास प्लस गुणा प्लस करते हो तो क्या आता है प्लस, और माइनस गुणा माइनस करने पर भी क्या आएगा प्लस। अच्छा, प्लस गुणा माइनस करने पर क्या आता है प्लस, और प्लस गुणा माइनस करने पर, या सॉरी कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, यह माइनस था और ये प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, ये प्लस है। ठीक है, प्लस और प्लस गुणा करोगे तो प्लस रहेगा, माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस आएगा आपके पास, माइनस गुणा प्लस करते हो तो प्लस आता है, प्लस गुणा माइनस करते हो तो माइनस आता है। ये किसमें है आपके पास, ये भाग सॉरी गुणा विधि में है। तो देखो, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो आपके पास शेषफल वाली प्रश्नावली, यानी है तो संख्या पद्धति से, लेकिन शेषफल कैसे निकालते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है सर ये प्रश्नावली। और आपके पास सबसे बड़ा ये है कि आपने आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक पढ़ी होगी, एस.टी. यादव की पढ़ी होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपके पास मिलेगा नहीं कहीं किसी पुस्तक में। तो जैसे मैंने मान लीजिए पहला सवाल आपके पास लिया है, आपके पास कोई सा भी, जैसे एक सवाल ले लेते हैं अपन, अनुमान 19 इंटू 30 गुणा 45 बटे 10 में शेषफल क्या है। शेषफल क्या है, तो देखिए आपके पास, आप क्या करोगे इसको एग्जाम में इसके गुणा करोगे, उसके बाद 10 का भाग दोगे, फिर आपके पास जो शेषफल आएगा उसको फिर आप रखोगे। मैं इसका सीधा तरीका बताता हूं सर। आपके पास जैसे 19 में आप 10 का भाग दोगे, 30 में 10 का भाग दोगे, और 45 में 10 का भाग दोगे। तो देखो, मैंने जैसे पहले पिछली वीडियो में बताया था उसी तरह है ये भी। तो आपके पास क्या करोगे, इसका दो ऐसे रखोगे कि आपके पास 10 से कम 10 एक बार गया, कितने शेषफल बच गए, यानी पॉजिटिव कितने हैं आपके पास 9, और नेगेटिव कितना आ जाएगा नेगेटिव -1, क्योंकि एक जोड़ेंगे तो 9 में एक जोड़ने पर 10 है, तो इसका मतलब एक की कमी है, और आपके पास यहाँ कितना आ गए 9। इसी तरह आप जब इसके टुकड़े करोगे तो सर ध्यान रखना, जब पूरा पूरा भाग जाता है तो आपके पास जो आएगा वो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 आएगा 3। अब आपके पास यहाँ पे रखते हो, देखो शेषफल कितने बच गए 5, किसमें है पॉजिटिव में, और कितना अंक और लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, जो क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपके पास, आप कहोगे कि सर ये सवाल आप जो करा रहे हो उससे क्या ताल्लुक है। जी सर, मैं आपको बड़े लेवल के सवाल जैसे एसएससी में आ रहे हैं इस वक्त पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सवालों पर ले जा रहा हूं मैं आपको। तो पहले छोटी विधि बताऊंगा, इसके बाद हम बड़े सवाल करेंगे। तो अब आपके पास इसमें जो आंसर रहेगा, यहाँ तक तो समझ बैठ गया मैंने कैसे टुकड़ा करके, देखो 9 का, क्योंकि ये 9 शेषफल बच गए हैं आपके पास, और एक आपके पास ये किसमें नेगेटिव में है, जब 10 हो जाएगा तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे पूरा जा रहा है तो आपके पास ध्यान रखना क्या रहेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 0 माने जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितने बच रहे हैं 5 शेषफल बच गए, कितने अंक और लेने पड़ेंगे 5 लेने पड़ेंगे, तो जो 5 लेंगे ना उसे तो बोलेगा आप नेगेटिव, यानी जो लेना है अंक उसको तो नेगेटिव रखा, आपके पास जो अंक शेषफल बच रहा है उसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपके पास जब जो आंसर आना है वो पॉजिटिव में आएगा, किसमें आएगा पॉजिटिव में। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अब सवाल हल करते हैं अपन। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपके पास 19 है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, 19 गुणा 30 इंटू 45, मैंने 10 का भाग दिया, तो मेरे पास यहाँ कितना बचा प्लस का, और यहाँ माइनस का 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ क्या था, यहाँ प्लस का था और यहाँ पे माइनस का था। ठीक है, यहाँ तक जो अभी मैंने आपको कल हल करके बताया था। तो देखिए, अब आपके पास क्या है कि किसका चिन्ह दे रखा है, गुणे का दे रखा है। तो आप जब इसको रखोगे सर, अब देख लीजिए गुणे का चिन्ह यहाँ 0 आ चुकी है, तो अब अपन को पता है कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव लूं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव गुणा करूं तो भी आपके पास क्या आएगा 0 आएगा, और नेगेटिव से नेगेटिव करूं तब भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नेगेटिव ले लिया, एक माइनस का नेगेटिव लिया, और मैंने क्या किया इसको 0 से गुणा किया, एक यहाँ पे पॉजिटिव, वही पॉजिटिव ले लिया है 5 प्लस के, जब मैं इसको गुना करूंगा तो आपके पास क्या आएगा 0 ही आएगा सर। तो ध्यान रखना आपके पास
यानी आपके पास किसी संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है तो जीरो आती है। तो आपके पास जब इस संख्याओं को गुणा में रखते हैं, या आप पॉजिटिव से पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव, तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो अपन को पता है किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर हमेशा जीरो प्राप्त होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। समझ बैठे कैसे? मैंने क्या लिया यहाँ पे, जैसे एक लिया, अब आप यहाँ पे लेते ना 9 प्लस 0 प्लस आप लेते यहाँ पे माइनस के 5, तब भी सर आपके पास क्या आता, जीरो ही आता, तब भी क्या आता, जीरो ही आता है। इसलिए ध्यान रखना आपके पास तब भी जीरो आता है, इसलिए आपके पास आंसर क्या आ गया, इसका तुरंत जीरो निकल गया। पिछली वीडियो आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में देख लेना, आपके पास जो पिछली वीडियो थी आपके पास उसमें देख लेना, मैंने बता रखा है आपके पास कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास दूसरा है, देखो समझ बैठ रहा होगा, अब चुटकियों में हल कर देंगे आप सवाल को। अब देखिए मैं जोड़ने का लेता हूं 51 प्लस 79 प्लस 89, और इसमें किसका भाग देना है, 10। किसी भी संख्या का दे सकते हो, शेषफल क्या होगा, ठीक है जी। वो ये देखो इसमें भी देखो मैं रख रहा हूं यहाँ पे 51 गुणा, या सॉरी प्लस में था, प्लस में रख दीजिए आप। अब ऐसे यदि आप इसको जोड़ने पर करने लगे तो सर भाग देंगे तो आपको काफी समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। और जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ उसी से आप चुटकियों मल कर दोगे, वही विधि है जो मैंने पहले बताई थी आपको। देखिए यहाँ पे कितनी बार बता, एक बचा, वो किस में बता, पॉजिटिव में बचा है सर, 50 10 पंचो 50, एक बचा है। यहाँ पे आपके पास कितना बचा है, तब भी यहाँ भी आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। भाई माइनस का 1 कहने का मतलब है कि मैं 1 माइनस कर लूंगा, वैसे तो 9 बचेगा, लेकिन 9 पे क्यों जा रहे हो आपका, अपन को ध्यान रखना है कि एक संख्या लेनी है। यानी मैं 1 इसमें जोड़ देता तो 80 हो जाता, तो मेरा पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए अपन को क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि लेना पड़ रहा है इस वजह से, किसमें, नेगेटिव में। यदि आपके पास बचता तो आप किसमें जाते, पॉजिटिव में जाते। अब यहाँ कितना 89 है, तब भी अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस का 1 लेना पड़ेगा, तब जाके पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब आप इस ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप ऐसी कंडीशन में या तो पॉजिटिव से प्लस में, ध्यान रखना पॉजिटिव से नेगेटिव लेगे प्लस में, या आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आएगा, किसका भाग दोगे, 10 का। जब 10 का भाग दोगे माइनस का 1 का, तो अब आप यूं मत कह देना कि सर इसमें क्या है कि माइनस का 1 बचा है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अब इसमें मुझे पूरा भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे पूरा भाग देने के लिए 9 है वो रखना पड़ेगा। इसका मतलब 9 को क्या रखना पड़ेगा, वो 9 क्या माना जाएगा आपके पास, वो 9 पॉजिटिव में माना जाएगा। समझ लीजिए सर, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, आपके पास पुस्तकों में नहीं मिलेगा ये सवाल। मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ वहां देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पहले किसका बचा, 1 बचा है, पूरा पूरा भाग देना है अपन को, और है किसमें संख्या, प्लस में। यहाँ 1 की कमी थी तो किसमें, मतलब कमी है तो आपके पास क्या है, आपके पास नेगेटिव में जाएगा, और अधिक है तो पॉजिटिव में जाएगा। अब जब इन दोनों को रखोगे तो आपके पास माइनस आएगा। इस कंडीशन में इसको भी रखोगे तब भी माइनस आएगा, इसको भी रखोगे दोनों को तो किसमें, प्लस में, तो वो भी माइनस आएगा। 1 बच रहा है तो मैं इसमें क्या जोड़ू कि पूरा पूरा भाग जाए, तो सर मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9 जोड़ना पड़ेगा तभी जाएगा। तो इसका शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल इसका मतलब प्लस के 2 बच रहा है, माइनस के 1 मत कर देना, एग्जाम में यहाँ 2 आएगा, एक तो प्लस का आएगा और यहाँ माइनस के 1 आएगा। तो आपके पास ध्यान रखना यही इसका आंसर रहेगा। समझ बैठा होगा। आप करोगे सर ये 1 रखा, उसके बाद आपने 9 क्यों रखा, क्योंकि अपन को क्या है कि शेषफल की बात कर रहा है, ये आपके पास किसमें, ये नेगेटिव में, तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, 1 9, यानी इसका मतलब 9 प्लस में लेना पड़ेगा। 9 प्लस का जोड़ोगे, जब 9 माइनस का 1 प्लस 9 प्लस के रखोगे तो आपके पास 10 आएगा, 10 में 10 पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब शेषफल कितना बच रहा है आपके पास, प्लस के 9 बच रहा है। यहाँ जो विधि बता रहा हूं आपके पास समझ बैठ गई है, तो आप चुटकियों माल कर दोगे सर। ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैथ का कोई भी लेवल नहीं है कि कहां से सवाल आपसे पूछ सकता है वो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कहोगे सर आप इतना बड़ा किया, ये तो हम ही कर देते जोड़ के, चलिए मैं बड़ा सवाल रख देता हूं। अब यहां मैंने ये बड़ा सवाल रख दिया है सर, आप इससे कितने भी बड़े सवाल हल कर सकते हो सर, चुटकियों में हल हो जाएंगे। आप और किसी और संख्या का भाग देख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है आपके पास इसी कर दीजिए, लेकिन आपके पास वही विधि रहेगी, शेषफल क्या होगा। देखिए प्लस में है,
वही विधि जो मैंने पहले बताई थी वही रखना है। मैं यहाँ पे रख देता हूं, किसका भाग दिया, 10 का दिया सर। चलिए यहां तक ठीक है। अब देखिए आपके पास मैं इसमें 10 का भाग दे रहा हूं, समझिएगा, मैं इसमें 10 का भाग दे रहा हूं। ये थोड़ा नीचे रख देता हूं मैं इसको। किसका भाग दे रहा हूं मैं, 10 का। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैंने वही संख्या बनानी पड़ेगी, प्रत्येक की वही पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैं पहले इसमें भाग दे रहा हूँ, मुझे कितनी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, जब इसमें भाग दूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे को कितने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 3 अधिक है सर। भाई पूरा पूरा भाग जाएंगे तो आपको पीछे पीछे 2 संख्या लेनी है, पूरी संख्या नहीं लेनी है। तो अब आप इसमें कितना अधिक है, इसका मतलब भाग जाने से 3 अधिक है। लेना कितना और चाहिए मेरे को, वो माइनस के साथ लेना चाहिए, यानी नेगेटिव लोगे तभी तो रखोगे आपके पास। समझ बैठ रहा होगा, एक बार फिर समझा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ संख्या अपन को पीछे के 2 अंक लेने हैं। मैंने इसमें जब 10 का भाग दिया तो 90 10 नाम 90, उसमें कितने बचे, 3 बचे प्लस के। तो इसका मतलब जो बच रहा है वो तो किस में जाएगा, आपके पास पॉजिटिव में, और जो आपके पास घट रहा है वो नेगेटिव में। तो यहाँ भी देखिए यहाँ कितना है, प्लस के 5 बच रहे हैं, और लेना और कितना पड़ेगा, माइनस के 5, यानी नेगेटिव के 5। यहाँ पे देखिए आपके पास कितने बढ़ रहे हैं, कितने बच रहे हैं, प्लस के 6। अच्छा लेना कितना पड़ेगा, माइनस के 4। अब ऐसी कंडीशन में आपको होगा कि शेष फल क्या बचेगा सर। एग्जाम में करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा जोड़ने में, आपके पास जोड़ोगे पहले इनको, फिर 10 का भाग दोगे, फिर ऐसे कैसे रखोगे, फिर आप इसी तरह रखोगे जोड़ने पर। इतना टाइम नहीं है, जैसे मैं ध्यान दे रहा हूँ आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल बारीकी से वीडियो को ध्यान पर रखो, बिल्कुल केंद्रित करके। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव से पॉजिटिव ले लीजिए, या नेगेटिव से नेगेटिव ले लीजिए, किसमें, जोड़ने में रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने पॉजिटिव ले लिया 3, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या रखा, किसका चिन्ह था, प्लस का। फिर उसके बाद मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया क्या, वही पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव रख दिया 5, या तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ले लीजिए, मैंने पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद मान लीजिए मैंने नेगेटिव ले लिया। आप कैसे भी रखेंगे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब कितने आ गए, मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव, प्लस से प्लस जोड़े तो 8 आ गए आपके पास, और 8 में से मैंने प्लस के माइनस के, सॉरी 8 प्लस के थे, उसमें से मैंने माइनस के 4 जोड़े, या जोड़ने पर तो आपके पास कितने आएंगे, वो आ जाएगा आपके पास 4/100। और किस में आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसमें, मुझे आपके पास जो लेना पड़ेगा ये पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में आएगा तो वैसे इसका नेगेटिव कितना बन रहा है, 4। लेकिन अब यहाँ पे जब मैं इसको लूंगा तो 8 में से 4 गए तो सर वो 4 ही आएगा, वो किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी तो भाग दे रहे हैं अपन। एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने पहले क्या किया है, 3 प्लस क्यों रखा है, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग जाने में कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितने अंक की और आवश्यकता रहेगी, या माइनस के साथ। देखो ये जो माइनस के 7 है, माइनस के 5 है, माइनस के 4 है, ये अपने पास किस काम आएंगे। आप तो कहोगे कि सर आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, आपके पास संख्याओं को गुणा करने में या जोड़ करने पर, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव रखने पर आपके पास जो शेष फलन निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास रखना पड़ेगा। एसएससी लेवल में ऐसे पूछता है, रेलवे में ऐसे पूछने लग गया है वो सवाल। तो अब प्लस के कितने आ गए सर, 5 आ गए, 4 आ गए। अब आप कहोगे सर कैसे है, कैसे भी रख लीजिए, आपके पास सबसे बड़ा है कि चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, कि प्लस प्लस पे रखने पर। अब आप इसको आप रख के देख लेना, यही आपके पास आके निकलेगा आंसर, क्या आएगा, वो प्लस के 4, ठीक है। यहाँ पे साथ नेक्स्ट वीडियो बैठा होगा आपके पास, शेषफल कैसे निकालते हैं। अगला जो आपके पास रहेगा वो फैक्ट से बताऊंगा मैं आपके पास, कि आपने पढ़ा होगा शायद फैक्टोरिया, फैक्टोरिया पढ़ा है ना, जैसे इसे बोलते हैं फैक्टोरिया, जैसे फैक्टोरिया 0 का मान, फैक्टोरिया 1 का मान, फैक्टोरिया 2 का मान, फैक्टोरिया 4 का मान, 5 का मान, फैक्टोरिया। देखिए इसके भी रेलवे में 2 सवाल देखे थे। तो अपन जब नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे आपके पास फैक्टोरिया के सवाल हल करेंगे सर आप, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आपके पास, जरूर इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना सर, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपके पास वही संख्या पद्धति वाला रहेगा, और वो एंड अभी लास्ट वीडियो रहेगा अपना। फिर उसके बाद आपके पास देखते हैं घातांक करने कौन से प्रश्न लेंगे अपन।